आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा हमारी एक प्रसारित वीडियो युवावस्था कमाने में वृद्धावस्था संभालने में। ये वीडियो तकरीबन मैं समझता हूँ कि 3-4 साल वर्ष पहले संध्या बेला ज्ञान कक्षा की एक वीडियो थी। उसी पर ही एक प्रश्न आज की एक वीडियो का हमारा एक आधार है। देखिए ये एक यथार्थ स्थितियां हैं। माना कोई देखिए गैर कानूनी नहीं है, शास्त्र विरुद्ध नहीं है, बशर्ते आप कमाने में कानून का पालन करते हैं। पालन करने में आपकी हमारी स्थितियां कानून के अंतर्गत आयकर देने से भी सभी स्थितियां शामिल हैं और शास्त्र संगत का अभिप्राय विहित कर्मों से है जिनको शास्त्र अनुमति देते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो विस्तार से कहा गया ये करो ये मत करो। मत करने वाली स्थितियों से बचो। जैसे यातायात के नियमों को आधार में लेते हुए हम बार-बार कहते हैं, लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे चलो। ये एक व्यवस्था है। इसी तरह शास्त्रों में भी एक व्यवस्था का कि ये करो, ये मत करो। वहाँ पर हम कितने ही ऐसे यंत्र खरीदते हैं जिनके साथ एक पुस्तिका मिलती है, उसमें लिखा होता है, ऐसे करो, ऐसे मत करो, ताकि उस यंत्र का आपको हमें अधिक लाभ मिले। इसीलिए आपको हमें जो मनुष्य योनि का एक यंत्र मिला है, मनुष्य योनि का जो एक अवसर मिला है, उसके लिए भी शास्त्र आपका हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम तो देखिए वेदों के ज्ञान को आपके हमारे जीवन के दिशा निर्देशों से जोड़ते हैं। ये शास्त्र आपका हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उन सभी परिस्थितियों से अवगत कराते हैं जो आपका हमारा एक अधोगति का कारण बनती है। शास्त्रों में बार-बार कहा गया है, ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, ये आपके हमारे मनुष्य योनि में बिगड़े हुए कर्मों का ही परिणाम है। हमारा एक बार वीडियो तकरीबन 6 वर्ष पहले आया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म कर्मफल सिद्धांत के अनुसार। कर्मफल सिद्धांत स्वयं देखिए हम तो बार-बार कहते हैं शब्दों के छिपे हुए अर्थ समझो, उन पर गहन चिंतन करो, शोध करो। जैसे भौतिक जगत में जितने भी आविष्कार होते हैं, वो बिना शोध के संभव नहीं है। आज आप और हम मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट ये जो सुविधाओं का लाभ उठाते हुए हम हमारी भी तो देखिए जो आज तक की 5300 वीडियो आप तक पहुँची है, वो इन्हीं यंत्रों के ही एक सकारात्मक उपयोग के कारण है। लेकिन इन स्थितियों का जब राजसी स्थितियों में आप और हम एक खिलौना समझकर खेल तमाशे मनोरंजन की स्थितियों से जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपका हमारा सत्वगुण कमजोर होने लगता है। और कहीं-कहीं तो अश्लील स्थितियों से, निंदक स्थितियों से जिनको कानून भी मना करता है, शास्त्र तो मना करते ही हैं। जब आप जुड़ते हो तो निश्चित रूप से आपकी हमारी बुद्धि विकृत होती है। तो फिर मन की स्थितियाँ इंद्रियों के द्वारा कानून का उल्लंघन होता है, शास्त्र तब कर्म होते हैं। क्योंकि युवावस्था में वृद्धावस्था की स्थितियों की अलग-अलग हैं। युवावस्था में रजोगुण प्रधान होता है, वृद्धावस्था में सतोगुण जगने लगता है। क्योंकि रजोगुण के परिणाम आने लगते हैं। इंद्रियों के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर आपका हमारा जो एक शरीर की कमजोरी है, शिथिलताएँ हैं, क्योंकि आपका हमारा भोग विषय इंद्रियों के कारण है। माता के गर्भ में आपका हमारा जो शरीर का निर्माण होता है, 9 माह 9 दिन की स्थिति शास्त्रों में समझाई गई है। उसके बाद की स्थितियाँ जिसको आप और हम जन्म कहते हैं, फिर बाल्यकाल। देखिए आप और हम अपनी शिक्षा में भी तो 20 वर्ष लगाते हैं, 25 वर्ष लगाते हैं। किस लिए? संसार को पाने के लिए, संसार को भोगने के लिए। और भोगने में ही आप और हम अमर्यादित स्तर पर उसका संग्रह करते हैं। देखिए लाभ के लिए तो एक सात्विक वृत्ति है। लाभ के लिए तो कार्य करना है, पुरुषार्थ करना है। आपकी हमारी व्यक्तिगत एक
आवश्यकताएँ हैं, पारिवारिक स्तर पर आपकी हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, समाज के स्तर पर, देश के स्तर पर, प्रकृति के स्तर पर आपकी हमारी कुछ दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, उनको निभाना चाहिए। लेकिन भोग इच्छाओं की जब लालसा बढ़ने लगती है, आज संसार में 24/7 विषय भोगों की आसक्ति ही छलांगे लगा रही है। 24/7 विषय भोगों की जो स्थितियाँ हैं, इसीलिए तो मनुष्य देखिए अधिक से अधिक धन बटोरना चाहता है। और इसी बटोरने में ही जब उसकी एक सतोगुण की स्थितियाँ कमज़ोर होती है, तो फिर मनुष्य छीनने की वृत्तियाँ, ये झूठ, छल, कपट, ठगी आजकल तो ऐसे कितने ही एक भौतिक स्तर पर भी कुछ ऐसे विषय बन गए हैं, जिनमें कुछ चतुराइयाँ सिखाई जाती हैं। देखिए चतुराई भी एक आरंभिक तामसी वृत्ति है। हालाँकि हमारा देखिए क्योंकि आध्यात्मिक चैनल हैं, इसलिए यथार्थ ज्ञान पर, स्थितियों पर हम विश्लेषण करते हैं, चर्चा रखते हैं। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, उतना ही कमाओ जितना आपने खाना हो। जब मर्यादित स्तर पर कुछ अधिक भी, लेकिन अमर्यादित स्थितियाँ, अब देखिए ना उदाहरण के लिए अब अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते हैं, आपने हमने खाने ₹100 हैं, ₹500 आपने धर्मानुसार कमा भी लिए हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में आप जो 5,000 की छीना-झपटी या नीतिगत कार्य, कानून का उल्लंघन, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हो, तो वो जो ₹500 था उसका भी ₹400 तो व्यर्थ जाने हैं, उसका तो कोई पाप कर्मों का कर्मशः नहीं बनता। लेकिन जो अपने अनीतिगत कार्य है से जो अलग से जो धन कम छीना, उसका एक बुरा कर्मश्य है कि हमारी अधोगति का फिर कारण बनता है। इसलिए स्थितियों की समय के रहते पहचान करें। इसलिए हमने उस वीडियो में देखिए युवावस्था कमाने में, वृद्धावस्था सँभालने में, यदि आपने धर्मानुसार भी अधिक धन कमाया है, हालाँकि अधिक धन कमाने में निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ अनियमितताएँ सहज ही आने लगती हैं, जिनका आरंभिक स्तर पर मनुष्य को कोई बोध नहीं होता क्योंकि सत्संग कमज़ोर है, सत्वगुण कमज़ोर है। देखिए प्रकाश कमज़ोर हो तो आपको सूक्ष्म स्थितियाँ बोध नहीं होती। देखिए आजकल तो डिजिटल थर्मामीटर है ना, पहले तो वो पारे वाले थर्मामीटर आज भी हैं वैसे। जब अपने तापमान चेक करना होता है, निरीक्षण करना होता है, तो आप ट्यूब के आस-पास या सूर्य के प्रकाश के बाहर ले जाकर उसको उन सूक्ष्म स्थितियों यानी कि सूक्ष्म स्थितियों का बोध कब होता है? जब प्रकाश पूर्ण हो। इसी तरह शास्त्रों का जो कर्मफल सिद्धांत स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी गीता में समझाते हैं कि अच्छे-अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते, उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। मुझे आज भी ध्यान है जब हमने उन 27 अप्रैल 2019 को अपना चैनल आरंभ किया था, तो हमारी पहली वीडियो कर्मों का रहस्य है। फिर दूसरी वीडियो भाग 2 कर्मों का रहस्य है। फिर 3, 4, 5, 6 आरंभिक 6 वीडियो हमने कर्मों के रहस्य पर ही प्रसारित की थी। क्योंकि कर्मों के विषय बहुत ही गूढ़ हैं। अच्छे-अच्छे मनुष्य की बुद्धि चकरा जाती है। हम तो यहाँ तक भी कहते हैं कि आप यदि किसी को घूरते भी हो, हालाँकि अक्सर देखिए कर्म की परिभाषा में हम कहते हैं ना, आपकी हमारी कोई भी क्रिया दूसरे मनुष्यों पर जब प्रकृति के अन्य जीवों पर जैसा-जैसा प्रभाव डालती है, वैसा-वैसा आपका हमारा पाप पुण्य कर्मों का क्रमशः बनता है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि आप किसी को आँखों द्वारा घूरते भी हो, तो दूसरों को यदि पीड़ा होती है, तो भी आपका पाप कर्मों का क्रमशः बनता है। हम तो यहाँ तक भी बोल देते हैं, अब जैसे आप यातायात में अपनी गाड़ी चल रही है आपकी, आगे आपका कोई वाहन है, उस पर कोई अच्छा संदेश लिखा है, तो उसका सात्विक क्रमशः बढ़ता है। और यदि कोई डरावना, कोई भययुक्त स्थितियाँ लिखी हुई हैं, कभी-कभी कुछ लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि मेरे से बच के रहो।
कुछ ऐसे संदेश होते हैं, वो भययुक्त स्थितियाँ होती हैं। ऐसी स्थितियों में उनका पाप कर्मों का कर्मशः बनता है। आप किसी को घूर कर देखते हो, वो भयभीत स्थितियों में डरा-डरा रहता है। जैसे आजकल देखिए विभिन्न स्थितियों में लोग एक-दूसरे को मेल भेज देते हैं, धमकाने के लिए। तो ऐसी स्थितियों में भी देखिए बहुत भयंकर कमरा क्रमशः बढ़ता है। इसीलिए हम बार-बार कहते हैं, उतना कमाओ जितना खाना हो, अन्यथा यूँ ही सँभलने की स्थितियाँ बनती हैं। आजकल तो देखिए संचार माध्यम में आप और हम आए दिन ऐसी स्थितियों में कितने सेलिब्रिटी आए गए और मरने के उपरांत अक्सर ऐसी चर्चाएँ कभी-कभी सुनने में आती हैं, पढ़ने में आती हैं कि अमुक व्यक्ति इतने हज़ार करोड़ छोड़ गया। तो स्थितियों पर विचार करें। अन्यथा ये वृद्धावस्था की स्थितियाँ जब परमात्मा से जुड़ने के लिए विशेष रूप से अनुकूल होती हैं, उस अनुकूल समय का आप और हम सदुपयोग कर नहीं पाते क्योंकि राजसी स्थितियाँ सँभालनी पड़ती हैं। उस कमाए गए या छीने गए धन की देख-रेख के लिए, रख-रखाव के लिए, सँभालने की स्थितियों में आपका हमारा समय नष्ट होता है। स्थितियों पर समय के रहते विचार करें, चिंतन करें। हालाँकि देखिए इन सभी स्थितियों पर सबके विचार अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन आज की चर्चा में हमने जिन-जिन परिस्थितियों को आधार में रखते हुए प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियाँ और कर्मफल सिद्धांत की बारीकियाँ, उनके आधार पे कुछ स्पष्टीकरण दिया। हो सकता है कोई बात कहने में, समझाने में कहीं कुछ त्रुटि रह सकती है, कमजोरी रह सकती है, क्योंकि मेरी स्थिति भी देखिए मायाबद्ध की ही है, जैसे आप भाई-बहनों की स्थितियाँ हैं। फिर भी आप इन पर चिंतन करें, मनन करें। फिर भी कोई बात आपको तर्कसंगत अति अधूरी लगती हो, आपका कोई एक सुझाव हो, कोई किंतु-परंतु की शिकायत हो, किन्हीं भी परिस्थितियों में आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर गाइड कक्षा में पुनः स्वागत है। चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।